हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज के वीडियो में हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है और यहाँ पे हेडलाइन है जीटीयू टू रिप्लाई इन हाई कोर्ट ओवर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। तो गाइस, हाई कोर्ट में जैसे हम सबको पता है, हाई कोर्ट में कल जीटीयू के एग्ज़ाम रिलेटेड हियरिंग होने वाली थी। अब गाइस, प्रॉब्लम यह है, कल जो हियरिंग हुई वो जैसे आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उस तरह से मैंने खुद ने भी देखा था। 12 बजे से जो हियरिंग स्टार्ट हुई और जो हाई कोर्ट के चैनल में लाइव हो रहा था पूरा हियरिंग, तो मैंने खुद ने भी देखा। उसमें हम सब ने देखा कि जीटीयू के बारे में कोई हियरिंग उसमें दिखाई ही नहीं गई। राइट, 12 बजे से जो हो रहा था उसमें दिखाया ही नहीं गया कोई भी लाइव अपडेट। तो बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे हाई कोर्ट का वो सब खत्म हुआ शाम को, तब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग न्यूज़ आ रही थी। जैसे आप लोग को पता ही होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें आ रही थी। जैसे हमने भी देखा कि वहाँ पे कुछ चर्चा नहीं हुई, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं हुई बिकॉज नेक्स्ट डेट दे दिया गया। वहीं पे कुछ सोर्सेज ऐसा ये चीज़ बोल रहे थे कि 12 बजे से जो हियरिंग चालू हुई जिसका लाइव स्ट्रीम आ रहा था, उसमें कुछ दिखाया नहीं गया बिकॉज उसमें सिर्फ ऑनलाइन हियरिंग्स ही दिखाई गई थी। बट 12 बजे के पहले कुछ ऑफलाइन हियरिंग्स भी हो गई थी और वो ऑफलाइन हियरिंग में ही जीटीयू का डिसीजन ले लिया गया और ऐसा बोल दिया गया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो गाइज, ये कुछ जो कन्फ्यूजन था कल, उसकी वजह से हम लोगों ने वीडियो भी बनाया, आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा। बट फिर हमने कल रात को बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो हर जगह फिर मैंने वही बताया था आप लोगों को कि जो भी है आज का जो न्यूज़पेपर होगा वो न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली क्या न्यूज़ छपता है उसी से क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज कल कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीज़ें बोल रही थी। तो गाइस, फाइनली इसलिए सुबह सुबह जैसे ही न्यूज़पेपर आया, देखिए मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर के न्यूज़ के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। और तो फाइनली कल जो न्यूज़ थी, कल जो हम लोग सोच रहे थे कि ऑफलाइन हो गया होगा, बट सॉरी, दैट वाज नॉट द करेक्ट न्यूज़। सो गाइस, करेक्ट न्यूज़ यहाँ पे है, देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है कल। जीटीयू टू रिप्लाई इन हाई कोर्ट ओवर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। The Gujarat High Court on Wednesday questioned GTU over granting an online option for exams to its students। तो जैसे हम लोग को पता है, हाई कोर्ट में ये केस गया था कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए और हाई कोर्ट ने जीटीयू को 6 तारीख को अपना स्टेटमेंट मांगा था। राइट, 6 तारीख था कल, तो कल जीटीयू का कल अगेन हाई कोर्ट में ये वाली हियरिंग होने वाली थी जीटीयू एग्जाम्स को लेके और कल जीटीयू को अपना स्टेटमेंट रखना था। तो देखिए कल एग्जैक्टली हुआ क्या। द हाई कोर्ट आस्क्ड द यूनिवर्सिटी टू एक्सप्लेन इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन फाइल्ड बाय स्टूडेंट्स who are resisting GTU's decision टू कंडक्ट पेन पेपर एग्जामिनेशन। तो जीटीयू जो पेन पेपर ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने वाला था उसके अगेंस्ट ये पिटिशन फाइल किया गया था। दे आर सीकिंग कोर्ट डिसीजंस टू द यूनिवर्सिटी टू होल्ड सेमेस्टर एग्जाम्स ऑनलाइन बाय साइटिंग prevailing COVID pandemic conditions. Advocate Deepak Shukla appeared for GTU and sought more time to reply to the High Court notice. The court has asked the university to file reply by January 11 and posted hearing on the next day. तो गाइज देखिए कल एग्जैक्टली हुआ क्या। कल ऐसा नहीं है कि जीटीयू की हियरिंग भी नहीं हुई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग 100% सब कुछ ऑनलाइन नहीं दिखाते, जो स्ट्रीम हम देख पाए थे उसके बाहर भी कुछ कुछ चीज़ें हुई है। तो वही जीटीयू का जो हमें ऐसी न्यूज़ मिली थी कल की जीटीयू का ऑफलाइन, मतलब जो उन्होंने स्ट्रीम में नहीं दिखाया, बट जीटीयू का ऑलरेडी फैसला आ गया है और फैसला ये है कि जीटीयू को ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेना पड़ेगा। बट वो न्यूज़ गलत थी। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जीटीयू का कल हियरिंग हुआ तो था, जैसे वहाँ पे जीटीयू के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया है, बट यहाँ पे फैक्ट ये है कि जीटीयू के जो एडवोकेट थे वो आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है बोला गया है, एडवोकेट दीपक शुक्ला अपीयर्ड फॉर जीटीयू। तो जीटीयू की तरफ से जो एडवोकेट थे दीपक शुक्ला वो कल अपीयर हुए थे हाई कोर्ट के सामने और अपीयर होने के बाद उन्होंने और ज़्यादा टाइम मांगा है जीटीयू से। उन्होंने बोला है कि उनको अपना स्टेटमेंट रखने के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए और इसीलिए हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है, उनको और ज़्यादा टाइम दिया गया है और फिर उनको फाइनली डेट दी गई है 11 जनवरी का।
मतलब कल जो 6 जनवरी था उसमें जीटीयू ने अपना स्टेटमेंट नहीं रखा और फिर जीटीयू को अब 11 तारीख को वापस अपना पक्ष रखना होगा। तो गाइस देखिए ये जो है ये एग्जैक्ट न्यूज़ है, बट अगेन मैं जैसे आपको पहले भी बोलती आ रही हूँ अभी मैं बोलूँगी वापस, जैसे आप देख पा रहे हो एक हफ्ता बढ़ गया और ये हाई कोर्ट के और ये सारे कोर्ट के हमको पता ही है, ये लोग बस तारीख पे तारीख देते हैं। बट गाइस आप लोग को पता है कि 19 तारीख से ऑलरेडी जीटीयू ने आपको टाइम टेबल भी दे दिया है, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे हाई कोर्ट में तो क्या चल रहा है क्या चलता रहेगा एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं चलता, बट आफ्टर ऑल अगेन एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि ये सब के लिए आप वेट मत कर कीजिए। और जैसे आपको पता है 11 तारीख को हो सकता है वापस वो लोग दूसरी डेट मांग ले, वापस वो लोग 18 तारीख मांग ले, और 19 से तो आपके एक्चुअली एग्जाम्स है। तो ये सब का वेट ना करके आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। नो डाउट हम होप कर रहे हैं, आप लोग भी होप कर रहे हैं, मैं खुद भी होप कर रही हूँ कि 11 तारीख को डिसीजन आ ही जाए और वो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के पक्ष में ही आए। बट गाइस तब तक के लिए जब तक हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है आप ऑफलाइन एग्जाम की ही तैयारी कीजिए, and let's hope for the best. Thank you so much.